फर्स्ट नंबर गियर लगाइए। ठीक है, हाँ इधर घुमाइए मेरे साइड। ऑल टोटल। अब ऑल टोटल इसलिए क्योंकि अगर सीधे जाएंगे तो आगे जगह नहीं है, जितनी जगह दी गई है उतनी जगह हम लोग केवल काट सकते हैं गाड़ी। हाँ, तो बस आप पहले पूरी स्टीयरिंग घुमा लीजिए, फिर बढ़ाइए आगे, धीरे से क्लच छोड़िए। जैसे रोड पे आने लगे सीधी करिए स्टीयरिंग, सीधी करिए। ओके, फिर क्लच दबा के सेकंड नंबर गियर करिए। शॉर्ट्स बनाया करिए आप, आपको तो ये तो आपका काम भी है और आपके ये आगे शुरू भी हो जाएगा। राइट का टर्न, हाँ प्रॉफिटेबल है शॉर्ट्स बनाना। तुम ही निकाल लो यार। ये ई रिक्शा वाले कभी रुकते कौन है? एक्सीलेटर लीजिए। बाकी आप लास्ट टाइम कुछ बता रहे थे, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी चलाने में, क्या चीज़ बता रहे थे? कल नहीं, कल तो ऑफ था, परसों। परसों, अच्छा हाँ परसों ये कि एक्सीटर और क्लच एक ही वक्त में प्रेस हो रहा। अच्छा, एक्सीलेटर और क्लच आप एक साथ दबा रहे थे? हाँ हाँ, तो वो तो गाड़ी में होता ही नहीं है। हाँ, गियर वाली किसी भी गाड़ी में आप एक्सीलेटर और क्लच एक साथ दबा ही नहीं सकते। जैसे कि हर बार नहीं, बट 10 में से एक बार अननोइंगली वो प्रेस हो जा रहा है। अच्छा, बाकी स्टीयरिंग का जैसे आपने समझा दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। अब स्टीयरिंग का कंट्रोल काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है, इसके लिए आपको धन्यवाद। स्ट्रेट, हाँ सीधे चलना है। शीशा गंदा लग रहा है ना, शीशे पड़ा है गीला कपड़ा, इसलिए वो गंदा दिख रहा है। स्पीड बना रहे, गियर लगाइए। लेफ्ट राइट, यहाँ से राइट का टर्न रहेगा। दोबारा दीजिए, इंडिकेटर जला नहीं है। ठीक है, क्लच पूरा दबाइएगा। फिलहाल तो हो जाना चाहिए।
हम आपकी बताई हुई सभी बातों को टेस्ट कर रहे हैं, ये हिसाब से चीज़ें हो भी रही हैं। जो मैंने बताई है जी। शुरुआत से लेके अभी तक, जी आप जब तक गाड़ी चलाएंगे जी। तब तक आपको याद रहेगी रहेगी। हाँ, ये भी याद रहेगा और आप भी याद ही रहेंगे। कि हाँ मैंने गाड़ी सीखी है। हाँ, मैंने सीखी है। और जैसे हमें काफ़ी लोग होते हैं जो खुद से ट्राई करते हैं। हाँ, लेफ़्ट का टर्न करेंगे यहाँ से, धीरे करिए थोड़ा सा। जैसे कुछ लोग होते हैं हाँ वो खुद से ट्राई करके सीखते हैं, जैसे कि उनके पास हुई या फ्रेंड की मांग ली, भाई या हाँ। फैमिली में हुई। कुछ लोग होते हैं जो सीखते हैं, सीखते हैं तो जब तक बाय चलाएंगे, ट्रेनर। हाँ, जब तक हम चलाएंगे तब तक हमको ये याद रहेगा कि हमने सीखी थी, और आप भी याद ही रहेंगे। बाकी वस्तुओं में हमें सीखने की ज़रूरत पड़ी नहीं, लेकिन चूँकि कार में कह लीजिए सेफ होना चाहते थे, क्योंकि बाइक है उसमें ज़्यादा रिस्क नहीं रहता। कार में अपना नहीं, लेकिन जो सामने रहता है हाँ स्ट्रेट जी, बुरा। कार वार में रहता है कि आपको छोड़ के बाकी जो हैं उनकी सेफ्टी के लिए, तो उसके लिए हमें लगा कि सीख लेना ही सही होगा। बहुत बढ़िया। हमारा काम ही है गाड़ी सिखाना, अब आप आएंगे नहीं तो हमारा काम चलेगा कैसे। सही कहा आपने। लेफ्ट राइट। यहाँ से राइट का टर्न रहेगा, इंडिकेटर ओके। स्लो करिएगा थोड़ा सा, और सेकंड नंबर गियर करिए गाड़ी में। ठीक है। स्टीयरिंग का आपने काफ़ी बेहतर सीख लिया है। इसका श्रेय भी आपको ही जाता है। हैं? इसका श्रेय भी आपको ही अच्छा। जाता है। स्ट्रेट। हाँ स्ट्रेट ही चलिए, गड्ढा है ये बस। यहाँ से राइट का टर्न करेंगे, इंडिकेटर दीजिए बस। बंद हो गया इंडिकेटर अपने आप। हाँ, ये बात आपने अच्छी बात बताई, क्योंकि इंडिकेटर को लेकर ऐसा से रहा है कि जैसे जलाने के बाद ध्यान में रहता है ना कि जैसे आपको लेफ़्ट राइट करना है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपका इंडिकेटर कहाँ का जल रहा है। हाँ। गियर लगाते समय जी आपका जो राइट वाला हैंड है वो लॉक हो रहा है। ये हाँ, जैसे लेफ़्ट वाला हाथ हटा, आपने गियर लगाने के लिए हाथ हटाया, तो जो राइट वाला जिस पोजीशन पे है वो उसी पोजीशन पे रहेगा, वो इधर से उधर जा नहीं रहा। फिर से बताइए, हम समझ नहीं। जैसे मतलब ये हुआ कि दोनों आपने हाथ ऐसे रखे हुए, जी ठीक है। अब आपने एक हाथ हटाया लेफ़्ट का गियर के लिए, तो जो आपका राइट वाला हाथ है वो ऐसे है, तो ये स्टीयरिंग ऐसे रहेगी जब तक आपका गियर लग के हट नहीं जाएगा। समझ में नहीं आया अभी भी? समझ में नहीं है। चलो अभी प्रैक्टिकल देते, ये रोड निकल जाए आगे।
राइट का ही हाँ, राइट का ही। रास्ता बचा ही है। हाँ, राइट का ही है। इंडिकेटर ज़रूर देंगे। दिया। हाँ, ऐसे हॉर्न दीजिए इन लोगों को, घुमाइए धीरे धीरे और घुमाइए। ठीक, अब जो हम स्टीयरिंग का बता रहे थे वो ये है कि जो आपका राइट वाला हाथ है वो लॉक है। जैसे आप एक बार लेफ़्ट का हाथ हटाइए, ये हटा, तो जो अब स्टीयरिंग की मूवमेंट ऐसे ऐसे हो रही है ना, वो लॉक रहती है, घूमती नहीं है आपसे। देखिए, जैसे अगर इतनी घुमानी थी तो आपने दोनों हाथ रखा तभी घुमा पाए। हाँ। अगर एक हाथ होता तो वो आपसे नहीं घूम रही थी, जबकि एक हाथ से भी घूमनी चाहिए थी। अच्छा, एक हाथ से भी घूमनी चाहिए। हाँ, अगर आपका एक हाथ इमरजेंसी में हटा हुआ है तो जो स्टीयरिंग की जो स्टीयरिंग नॉर्मल घुमानी है अब बात आपकी समझ में आ रही है। वो घुमानी ही है, स्टीयरिंग नहीं रुकेगी। चाहे आप एक हाथ को या दोनों हाथ के, हाँ। लेफ्ट हो या राइट हो, वो काम दोनों हाथ से भी होना चाहिए। लेफ्ट हैंड से भी अकेले हो जाना चाहिए, राइट हैंड से भी अकेले हो जाना चाहिए। ठीक है। कोई टर्न आएगा भी देखेंगे। बिल्कुल। हॉर्न दीजिए, थोड़ा सा धीरे करिए। अब धीरे करने का आपने क्लच पूरा नहीं दबाया इस टाइम। अब गाड़ी खड़ी हो गई तो फर्स्ट नंबर गियर से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ठीक, धीरे से क्लच छोड़िए। हाँ, ये बात सही कहा। अब हमको रियलाइज हुआ। अब फिर क्लच दबा के सेकंड नंबर गियर करिए। हैंड लॉक। हाँ, अब देखिए ये हैंड लॉक है, देखिए, और गाड़ी एक तरफ प्रॉपर जा रही थी। समझ में आया? हाँ, ये सही कहा। फिर गियर लगाइए थर्ड नंबर। है, जैसे एक हाथ हट रहा है तो एक जो हाथ है वो प्रॉपर उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। स्ट्रेट। हाँ, इस चीज़ को अभी आपने बताया तो कई बार रिपीट करेंगे, उसको ध्यान में रखेंगे ताकि जल्दी आए। हाँ, ताकि वो जल्दी आए। लेफ्ट का टर्न करेंगे, धीरे करिए, आराम से घुमाइए। ये वाला इंडिकेटर नहीं है, ये वाइपर है। इंडिकेटर वही है, बस उसी को ऊपर की ओर करेंगे। देखिए ये है वाइपर, वाइपर चला। हाँ, स्लो करिए, सेकंड नंबर गियर करिए वरना गाड़ी बंद हो जाएगी। न्यूट्रल पे है, ये 4 हो गई है, अभी भी 4 है। हाँ, अब ठीक है। जब तक वो आप लेफ़्ट साइड थोड़ा सा करके पीछे नहीं करेंगे वो सेकंड लगेगी नहीं, वो डायरेक्ट 4th ही लग रही थी आपसे। न्यूट्रल है, न्यूट्रल के जेड पीछे 4 नंबर गियर होती है। हाँ, होती है। हाँ, तो आप क्या कर रहे थे, न्यूट्रल से एग्जैक्ट पीछे 4 कर रहे थे। जस्ट पीछे करने पर 4। हाँ, लेफ़्ट साइड प्रेस करने के बाद पीछे करेंगे। हल्का लेफ्ट। हाँ, लेफ़्ट साइड का पूरा प्रेस करके पीछे करेंगे तो सेकंड नंबर गियर होगी। उधर घुमाइए और घुमाइए थोड़ा सा। क्या
ये गड्ढा पड़ेगा, स्लो करिएगा, ब्रेक लगाएंगे ऐसे। इधर की सड़क बनती नहीं है क्या? विजयनगर से वाली तो ठीक होती है, उसके बाद भी वो रिपेयर हुआ करती है। इधर क्या होता है, ये लोकल इलाका है। अरे लोग तो रहते ही है भाई, ये भी कानपुर ही है। हाँ लोकल है, इसीलिए दिक्कत होती है थोड़ी सी। बहुत इंटीरियर नहीं है, भौतिक के मुकाबले में काफ़ी ठीक ही भाई, अंदर ही है। भौतिक तो बन जाएगा, इलेक्शन आ गए ना। लेफ्ट राइट लेफ्ट, ये हाँ, ये सही, ये सही कहा आपने। या ऐसे। लेफ्ट का फिट डन रहेगा। आराम से जगह के हिसाब से स्लो करिएगा। ओके यहाँ से राइट का टर्न है। सीधी करिए। देखिए जिस तरीके से आप स्टीयरिंग घुमाते हैं एक बार में, जहाँ रुकती नहीं है स्टीयरिंग, वैसे ही सीधी करा करिए। सीधी करने में हम अलाइन करने लगते हैं कि कहाँ तक हो जाए, ये मिस्टेक है। हाँ राइट, बिल्कुल राइट का टर्न। कुछ चीज़ें तो खुद में पता चलती हैं, लेकिन वो तभी हैं जब चीज़ें निकल जाती हैं, तभी। हॉर्न दीजिए। देखिए आगे थोड़ी सी जगह है, लेफ्ट राइट, यहाँ से लेफ्ट लेंगे, आगे से घुमाएंगे और ऑफिस के आगे आ जाएंगे। इधर घुमाइए और घुमाइए, बस ब्रेक छोड़ दीजिए, सीधी करिए, इधर ही दाब दीजिए, पूरी घुमा दीजिए, पूरी टोटल। पूरी। हाँ बस, अब रोक लीजिए गाड़ी। ब्रेक, न्यूट्रल, चाबी से बंद और ओके। कैसा रहा आज का सेशन? काफ़ी बेहतर रहा, आप डे टू डे काफ़ी ठीक कर रहे हैं। बस क्या है, अभी 6-7 दिन की आपकी ट्रेनिंग हो चुकी है, आराम से हो चुकी है, तो जिसमें थोड़ा सा जो मैंने स्टीयरिंग की 1-2 गलतियां बताई आज वो, और कहीं कहीं जहाँ पे आपको खुद पता है कि क्लच और एक्सीलरेटर एक साथ प्रेस हो जा रहा है, प्रेस हो रहा है, ये तो सही कहा। तो वो तो करना ही करना सही है, ये तो मान लीजिए। हाँ, वो तो सही करना ही करना है, वो हाँ। वो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सही करना ही पड़ेगा। हाँ, क्लच और एक्सीलरेटर दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते, ये मान लीजिए। हाँ, वो तो हाँ। हर जगह है, वो चाहे ट्रक में लीजिए, बाइक में लीजिए, या किसी चीज़ में भी ले लीजिए। अगर वो पावर ट्रांसमिशन उसमें से कट गया, तो फिर वो आगे पावर ट्रांसमिशन पावर दे रहा है और पावर ले रहा है, बीच की ट्रांसमिशन लाइन ही कट हो गई, तो मशीन पे आप करते रहिए, चाहे फुल रेस पर आपने पावर कहाँ तक। देखिए एक ये लैंग्वेज होती है, एक हम जैसे कोई सेम एज का आता है जैसे मेरे, तब उसको ये बताते हैं कि एक्सीलरेटर वो बॉयफ्रेंड है, क्लच वो बेस्ट फ्रेंड है आपकी लड़की का। हाँ, ये कभी साथ में नहीं चल सकता है। इस पर कई सीरियल भी बने, कई हाँ। फिल्में भी बने, और ये रियल लाइफ में भी सत्य है, ये बिल्कुल, ये ट्रू है। तो बस उसी तरीके से ये है कि आपका ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। बाकी ब्रेक लगाते समय कोई दिक्कत नहीं है, गियर लगाते समय कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टीयरिंग में दिक्कत तब आ रही है जब आप एक हाथ हटा रहे हो गियर के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, अगर आपसे एक हाथ हट रहा है तो स्टीयरिंग आपकी लॉक हो रही है। जैसे ये है, हाथ हटा इसी पोजीशन से, पर ही तो स्टीयरिंग इसी पे रहेगी, जरूरत पड़ने पे उधर और इधर नहीं घूम रही है। तो ये दिक्कत हो रही है। ठीक है, ठीक।
ये इतनी थोड़ी बहुत सी दिक्कत ठीक है, और इसको सही करना है आपको। ठीक है। और जब आपने कहा था लेफ्ट तो राइट, तो ये भी था हमें ध्यान में उतने वक्त क्लिक हुआ कि लेफ्ट क्लिक, इसकी वजह हमने ये कर दिया। हाँ, ये वो आपको left ये याद आ ये- गया वो कि left राइट ये- के लिए ये होगा तो हमें लेफ्ट लगा के लिए कि ये होगा। हमें लगा कि राइट के लिए ये है तो लेफ्ट के लिए ये होगा। नहीं 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 नहीं, बात दोनों बराबर ही है। अच्छा। राइट वाला ही है, नीचे की ओर करेंगे राइट का जलेगा, ऊपर की ओर करेंगे लेफ्ट का जलेगा। बीच में कर दें हाँ। बंद हो अब बस जाएगा। ये है, जितनी महंगी गाड़ियाँ आप लेते जाएंगे, BMW ऑडी के अंदर अलग सिस्टम है, फोर्ड के अंदर अलग सिस्टम अभी है। तक तो खुद ही से अफोर्ड करनी है तो हाँ 15-20 लाख तक ही अभी तक अभी खुद से है, हाँ, और अभी खुद से ही रहे। उससे बेफिक्र रहिए, आपको उधर ही मिलेगा। अदर कोई फोर्ड की छोड़ के कोई भी गाड़ी, फिलहाल तो फोर्ड काफी बंद हो ऊपर चुकी रेंज है। में अगर आप चले जाएं 60 के ऊपर फोर्ड तो यहाँ इंडिया में बंद हो चुकी है। बंद हो गई। हाँ, उसके अलावा तो आप किसी भी गाड़ी में आएंगे आपको राइट में ही मिलेगा जो मिलेगा। और इधर का जैसे ये हो गया वाइपर को ऑन करने का, हाँ, वाइपर और नीचे के लिए नहीं, वाइपर के जो कट हैं इसमें जी, देखिए कट जी। बने हुए हैं, जी 1 2 3 4। ये एक बार ये speeds है। ऑफ रहेगा। नहीं, ये स्पीड्स हैं। हाँ, ये स्पीड्स है। अब वाइपर जैसे एक बार धीरे चलता है, ठीक है फिर उसके बाद थोड़ा सा तेज चलता है, ठीक। है तो ये इसीलिए एक बार धीरे चलेगा, एक बार तेज चलेगा। अच्छा, और ये बीम के लिए होंगे? नहीं, ये हिलता डुलता नहीं, ये लॉक रहता है। अच्छा, ये लॉक रहता है। हाँ। ठीक। ये रहता ये है, लॉक ये रहता है पानी के लिए। ये जो बीच में है ना, अच्छा, ये इसको पुश करेंगे तो पानी निकलेगा ये और ठीक है। चलेगा वाइपर। इधर भी कुछ ऐसा रहता है? हाँ, अच्छा। इधर भी ऐसा रहता है। ये- इधर रहता है ये आपके किस स्टीयरिंग काम के लिए। नहीं, ये किस काम के लिए यूज होता है? ये जो बटन है? नहीं, यहाँ बटन नहीं होती, ये पुश अच्छा, नहीं ये होता। सिर्फ यूज के लिए। ये केवल शो लगा हुआ है बटन का। इसमें लाइट्स होती हैं। ठीक देखिए, ये अभी ऑफ पे है, जी। है ये जी, मिड लाइट होती है आपकी पार्किंग लाइट, जो आगे छोटी छोटी बल्बें लगी होती है ना, जी और पीछे जो रेड जलती रहती है परमानेंट, जी। वो होती हैं ये। और ये जो बड़ी लाइट्स होती है इसको कहते हैं हम लोग हेडलाइट। हेडलाइट। हाँ, ये होती है हेडलाइट गाड़ी की। यही बीम लाइट है? हाँ, बीम लाइट भी है। बीम लाइट के लिए क्या होता है, बीम लाइट हम आपको ये बताएं, एक हेडलाइट जल गई, जी। अब ये और ये ऊपर नीचे होता है। डिपर सुना है ना आपने? हाँ। हाँ, तो डिपर देने के लिए क्या होता है, अभी ये चल लगी हुई है फुल लाइट, ठीक है, ये अभी फुल लाइट है। फुल लाइट के बाद अगर आप इसको तो थोड़ा सा हाफ पे लाते हैं पीछे की ओर, ये हाफ हो जाती है, मतलब जो हेडलाइट होती है वो बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आप इसको ऐसे प्रेस करेंगे फिर जलेगी, फिर प्रेस करेंगे फिर जलेगी, ऐसे करके डिपर दिया जाता है। ठीक है। ठीक, और डिपर देने के बाद जब डिपर देने का काम ख़त्म हो जाता है जी। तो फिर हम लोग फुल लाइट कर देते हैं। बाकी चीज़ें तो समझ में आ गई। डीपर हाँ। वाला अभी बाउंस मारा है, हाँ। ये समझ में आएगा आपको रात में। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो थोड़ा उस हद तक जाए कि इंडिकेटर हो गया, इधर का हो गया, हाँ। ये बटन हो गया, इधर का बटन हो गया, ये बीम। अब जब वहाँ पे चला है ये तो यहाँ पे lights आपको का- ये लाइट जली, ये अच्छा। लाइट ऑफ करिए, वहाँ से ऑफ पे आइए, ऑफ करिए उसको, ऑफ हो गई, जी। ये रहेगा। तो ये मान लीजिए रात में कभी भी लाइट जला के नहीं रखनी है। पार्किंग करते वक्त अगर आप रात में कर रहे हैं तो रात में जला लीजिए, क्रैश कर कभी ये ना भूलिए लाइट बंद करना ना भूलिए, वरना जिस दिन सवेरे बैठेंगे गाड़ी में धक्का देनी पड़ेगी, हाँ, बैटरी बैटरी चली जाएगी तुरंत। चली जाएगी, आपने सही कहा। हाँ, पूरी रात के लिए आराम से बैटरी चली जाएगी। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। बाकी जो बीम वाला है, ये बाउंसर जा रहा है, ये आपसे कभी और पूछेंगे। कभी और नहीं, ये हमें पता है कब समझ में आएगा, जिस समय लाइट की जरूरत पड़ेगी उस समय समझ में आ उस जाएगा। वक्त तो किसी को ना भी पता हो तो खुद से वो ट्राई करके वो हाँ, फिर याद आ जाएगा। आपने सही अभी वो सही जो कहा। हम चलाते हुए सही जो एक प्रैक्टिस होती है, जी। उसमें एक अलग इम्प्रेशन पड़ता है, अलग दिमाग में आता है। जी। उसमें जब आता है तो बैठा रहता है, निकलता नहीं है। हाँ, ये इसमें सही क्या है, इसमें आता है जाता है और जाता ही है, Because ये फिर बैठता नहीं है। जो Theoretical आप बता रहे हैं, theoretical वो इसमें जब करेंगे तो प्रैक्टिकल यूज में आ जाएगा, तो उसके बाद में वो लंबे समय तक हाँ, रिटेन करेगा। अदरवाइज प्रैक्टिकल में क्या होता है, हमें नहीं याद है, हमारे हाथ को याद रहता है कि हमने ऐसा ऐसा कुछ मूवमेंट किया है। सबकॉन्शियस में चला जाता है कि आपने ऐसा किया है। अदरवाइज जैसे आप बता हाँ। रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट तक रहता है। अगर एक बार सबकॉन्शियस से माइंड के अंदर चला गया तो प्रैक्टिकल यूज में आ जाता है, उसके बाद में भूलता नहीं है वो। बिल्कुल सही कहा आपने। बस इतनी चीज़ें हैं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितनी अच्छी गाड़ी खरीदेंगे यहाँ पे आपको फ़ोन का ऑप्शन मिल जाएगा, वाईफाई का ऑप्शन मिल उसमें जाएगा, तो वो सब आगे एक अलग है। टच स्क्रीन उसमें